ये समझ गए। उसके बाद आता है वेवलेंथ। सर वेवलेंथ क्या होता है? तो ध्यान देना, जब हम एक कंप्लीट वेव को देख पाते हैं, एक इंसान कंप्लीट वेव कब सेंस करता है? क्या देखो, ये कंप्लीट वेव लग रहा है तुमको? अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसको एक मिनट, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ डिफरेंट कलर से, क्या ये तुमको वेव कंप्लीट दिख रहा है? क्या ये कंप्लीट दिख रहा है? क्या ये कंप्लीट दिख रहा है? तो बोलेगा हाँ सर ये तो पूरा कंप्लीट वेव है, पूरा पूरा वेव बना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर या ऐसा हो या ऐसा हो, इस बात से मतलब नहीं है, ये पूरा शेप कंप्लीट वेव है। ओह सर इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं यहां से लेकर यहां तक या फिर यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट वेव है। यस बच्चा, ये बिल्कुल इसको बोलेंगे कंप्लीट वेव। तो चलो मैं यहां से लेता हूं और यहां तक लेता हूं, ठीक है। तो ये वेव जो है, ये वेव जो है, अगर कोई इसको मेजर करने स्टार्ट करे कि इसका लंबाई कितना है, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को बोलते हैं वेव की लंबाई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ। कुछ लोग ऊपर में दिखाता है इसी चीज को, बात एक ही है ना। या तो यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, या तो यहां से लेके यहां तक भी क्या लैम्डा है। तो कुछ लोग यहां से दिखाता है यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी एक कंप्लीट वेव है, यहां से लेके यहां तक भी एक कंप्लीट वेव है। और एक कंप्लीट वेव की लेंथ को कहते हैं वेवलेंथ, वेव की लंबाई, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। द लीनियर डिस्टेंस between two consecutive particles of a vibrating medium in the same phase is called its wave. It is denoted by the Greek letter lambda. मतलब सर आप जो पढ़ाए वो और डेफिनेशन देखे वो दोनों तो सर के ऊपर है, दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए? इसमें तो क्या बोला है, सेम फेज। ये सब फेज वेज क्या होता है समझाएंगे, फेज भी बताएंगे, दिखलाएंगे। समझिए, अब समझिए कि सेम फेज का मतलब क्या है। इसमें बोला है द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम इन द सेम फेज। वो दो पार्टिकल जिसका फेज सेम हो, उसके बीच की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये मीनिंग क्या है इसका, ये मीनिंग समझिए अच्छे से। मैंने किन दो पार्टिकल का नाम लिया? मैंने समझाया था ये दो पार्टिकल, एक ये और एक ये। अगर इसको मैं 1 बोलूँ, इसको मैं 2 बोलूँ, तो ये बोल रहा है डेफिनेशन कि दोनों का फेज सेम है। तो अभी एक एज अ 9 क्लास का स्टूडेंट, एज अ 9 क्लास का स्टूडेंट, अगर मैं समझूं एक दूसरा पार्टिकल ले लो 3 और चौथा पार्टिकल ले लो ये 4, है ना। तो गौर करो, ये मीन पे है, ये मीन पे है, ये स्ट्रीम पे है, ये स्ट्रीम पे है। फेज मतलब होता है अवस्था। किसी दो पार्टिकल, किसी वेव का वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो सेम अवस्था में हो, उसके बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। तो अगर तुम 1 और 3 के बीच का लेंथ लोगे तो ये दोनों सेम अवस्था है? नहीं। 4 और 1 देखो सेम अवस्था है? नहीं। ये मीन है, ये स्ट्रीम है, सेम अवस्था नहीं है। लेकिन ये देखो दोनों का अवस्था क्या है? सेम है। दोनों का अवस्था क्या है? सेम है। देयरफॉर 1 और 2 सेम अवस्था में है। और अवस्था, हालात, स्टेट सिर्फ पोजीशन से नहीं, डायरेक्शन से भी होता है। किससे होता है? डायरेक्शन से। और अभी आप लोगों को ये बात पता नहीं है डायरेक्शन का, लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया था, जो डायग्राम दिखाया था, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि सेम अवस्था वैल्यू से भी है, डायरेक्शन से भी है। अवस्था सेम, हालात। अगर ये नीचे जा रहा है मतलब कि ये दोनों पार्टिकल, अगर ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। अगर ये मीन पे तो ये भी मीन पे, ये स्ट्रीम पे तो ये भी स्ट्रीम पे, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे, तब जाएगा, तब हालात कहलाएगा सेम अवस्था, मतलब कि सेम फेज। अच्छा सर अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैंने भी क्या बताया ना, अगर वो दोनों पार्टिकल सेम फेज में है तो दोनों हमेशा एक साथ दिखेगा, कभी ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। दिखाता हूं मैं अभी समझाता हूं। देखो अभी देखो यहाँ पे, इसके लिए सबसे अच्छा डायग्राम ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। चलो चलो इसको ही लेते हैं। खोजो इसमें कौन सा पार्टिकल जो इसके साथ चल रहा है। देखो तो, गौर करो तो, इस वाले पार्टिकल के साथ कौन चल रहा है, फिर इसके साथ कौन चल रहा है, इसके साथ कौन चल रहा है। देखो मिलेगा तुमको। देखो देखो ये जो बगल वाला है तो साथ चल ही नहीं रहा है। देखो तीसरा वाला भी जो है, तीसरा वाला अप डाउन चल रहा है। चौथा वाला भी जो है इसके साथ नहीं चल रहा है, अप डाउन चल रहा है। पांचवा वाला देखो, अरे यार यही तो मिला, यही तो मिला, यहाँ और एक यहाँ मिला, ये वाला। ठीक, इसके ऊपर देखो, इस लाइन में जो पार्टिकल है, देखो देखो, आराम से देखो, मजा आएगा। देखो दोनों एक साथ चल रहा है। देखो
मैं पकड़ लेता हूँ दोनों को, ए जा रहा है, ए आ रहा है, ए जा रहा है, ए आ रहा है, एकदम साथ। और देखो एक टाइम पे ये लोग वेवलेंथ बनाएगा, देखना एक टाइम पे ये लोग वेवलेंथ बनाएगा, वेव बनाएगा। देखो इसका एक डायग्राम बनेगा जहाँ पे लोग वेव जैसा दिखेगा। जब ये यहाँ पे आएगा ना, तुम फोटो खींच लो। जब ये यहाँ पे आएगा फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, जैसे यहाँ पे आया फोटो ले लो। मेरे पास पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, पॉज करने का ऑप्शन होता है ना तो मैं तुमको दिखाता, या मैं दिखा सकता हूँ, रुको मैं पॉज करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। मैंने ये डायग्राम लाया, यहाँ मुझे ऑप्शन है फ्रीज करने का। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा ना, जो ऊपर से नीचे आते वक्त पहुँचेगा, मैं उसको रोक दूंगा। देखो मैंने रोक दिया, एग्जैक्टली मेरा टाइमिंग सही हुआ, मैंने रोक दिया। तुम देखो अगर वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखोगे तो ये ऊपर से नीचे आया तब मैंने रोका, ये ऊपर से नीचे आया तब मैंने रोका। और तुम गौर करो जब मैंने इसको रोका है तो इसका डायरेक्शन अब नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था और ये अब नीचे जाता होगा। और देखना तुमको जब जिस वक्त मैंने इसको रोका है उस वक्त ये भी ऊपर से नीचे आ रहा था और इसका भी डायरेक्शन अब नीचे ही होगा। तुम अभी देखो मैं ऑन करूंगा, देखो दोनों साथ साथ नीचे उतरेगा। अगर ये 1 2 3 4 5 है तो जैसे मैं फ्रिज हटाऊंगा यहाँ से, ये दोनों एक साथ नीचे उतरेगा। देखो 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 साथ चल रहा, ये और ये साथ चल रहा, ये 5 वाला। देखो ये भी जस्ट टच करने वाला है, ये भी जस्ट टच करने वाला है। जैसे ये इसको टच करेगा ये भी इसको टच कर देगा। और देखो जब ये लोग टच कर रहा है तो देखो कंप्लीट वेव बन रहा है। सपोज कि थोड़ा सा और टाइमिंग करो, चलो ये हो गया। नीचे से बना, मैंने क्या बताया, ऊपर से बनाओ या नीचे से बनाओ। देखो ये ऊपर जाता होगा अभी और ये भी ऊपर जाता होगा। और यहाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या दिख रहा है, एक लेंथ। तो इसके बीच का फेज सेम नहीं होगा, इसके बीच का फेज। बोले सर 1 2 3 ये भी तो सेम फेज है। नहीं बाबू, इस केस में ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये नीचे आ रहा है। तुम इस चीज को चेक कर लो डायग्राम में, वो नीचे आ रहा है। सिर्फ ये और यही जो है एक साथ ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब एक वेवलेंथ बनता है, या हर एक वेवलेंथ वाला, हर लेमडा दूरी वाला पार्टिकल, अगर मान लो यहाँ से कोई दूरी लेमडा है तो ये भी सेम चलता होगा, ये भी हमेशा साथ चलता होगा, ये भी हमेशा साथ चलता होगा। हमेशा लेमडा दूरी वाला पार्टिकल एक साथ चलता है और इत्तेफाक से उसी पॉइंट पे वेवलेंथ भी बनता है। देखो ये पूरा वेव कंप्लीट लेमडा, ये पूरा वेव कंप्लीट। देखो ये अगर इन दोनों को देखो तुम, ये दोनों भी साथ चलता होगा। देख के चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, मैं दिखाता हूँ, जस्ट फिर से हटाता हूँ इसको देखो, देखो है ना। तो अगर मैं इस तरह से कई लाइन बना दूं तुम लोगों को समझने के लिए तो तुमको और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा अच्छे से। पहले रेट करता हूँ, ये पार्टिकल के साथ इसका मैचिंग है, ये वाले पार्टिकल का रेड कलर ले लेता हूँ, ये वाला। देखो ये दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों रेड बाउंड्री वाला है ना। अब अगर तुमको इसको देखना है, ग्रीन कर देता हूँ मैं अब इसको, इसके साथ इसका मैचिंग है। देख लो दोनों ग्रीन एक साथ ऊपर नीचे कर रहा है, देख लो है ना। तो इसका मतलब ग्रीन से ग्रीन भी लेमडा होगा, रेड से रेड भी क्या होगा, लेमडा होगा। अब अगर मैं वीडियो पॉज करूं इस रेड के हिसाब से तो भी वेवलेंथ बनेगा और इस ग्रीन के साथ तो भी वेवलेंथ बनेगा। मैं करके दिखाता हूं। देखो पहले मैं रेड के हिसाब से बना रहा हूं, नीचे होगा, ये भी नीचे और ये भी नीचे जाता होगा। ठीक है, अब ग्रीन से ग्रीन मिलाओ। देखो ये स्ट्रीम तो स्ट्रीम पे है ना। अब मैं ग्रीन, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव बना ना तुम्हारा। अब देखो मैं ग्रीन से वेव बना के दिखाऊंगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर मैं ग्रीन से ग्रीन बना के दिखाऊंगा। देखो अब फिर देखो, ग्रीन से ग्रीन बना वेव, है ना। ग्रीन से ग्रीन में क्या बना, वेव बना। तो अभी देखो ये नीचे जा रहा है, तुम वीडियो को पॉज करोगे देखोगे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, और देखना ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तभी मैंने पॉज कर दिया, दोनों नीचे जा रहा है। बोले सर ये भी तो मीन पे, ये सेम फेज नहीं होगा। नहीं, देखना ये जब ऑन करोगे ना तो ये ऊपर जाएगा। फेज का मतलब होता है पोजीशन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी फेज कहलाता है, समझे ना। तो ये तुम्हारा होता है फेज। अब इतना डेप्थ में डेफिनेशन देगा और आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा तो आप कैसे समझेंगे। आप समझेंगे भी तो कैसे समझेंगे। फिर आप बोलेंगे आपको आता नहीं है, आता नहीं। तो आने के हमको तो काम है ना समझाना ना, मैं तो समझाऊंगा आपको। आ जाओ चलो। तो चलिए वेवलेंथ कंप्लीट हो गया हम लोग का टॉपिक कि वेवलेंथ क्या होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से वेवलेंथ क्या चीज़ है। वेवलेंथ आपका सेम फेज वाले पार्टिकल, मतलब कि अगर इस केस में अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी कहाँ जाता होगा, नीचे। एक ये भी है लेकिन ये कहाँ जा रहा होगा, ये ऊपर। तो ये सेम फेज नहीं कहलाएगा। देयरफॉर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है एक कंप्लीट वेव बनाएगा। और हमेशा लेमडा दूरी वाला पार्टिकल ही सेम फेज में होता है और वही वेवलेंथ बनाता है।
मतलब ये और ये कभी वेवलेंथ नहीं बना पाएगा, ये और ये कभी नहीं बना, ये और ये ही बना पाएगा। अगर इसका नाम दे 1, इसका नाम दे 2, इसका नाम दे 3, इसका नाम दे 4 और इसका नाम दे 5, तो 1 और 5, ठीक है, 2 और 6, 3 और 7 है, ऐसे करके मतलब 1 और 5 है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा 6 आएगा, 3 के साथ 7 आ जाएगा। ये पार्टिकल मतलब 1 के साथ 5 वाला वेव बनाएगा, 2 के साथ 6 वाला, 3 के साथ 7 वाला, मतलब कि 1 और 5 पार्टिकल हमेशा सेम पेज में होगा, पोजीशन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। 2 और 6 पार्टिकल, पोजीशन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। 3 और 7 पार्टिकल, पोजीशन भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो ये जब भी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लैम्डा नजर आएगा। जिस तरह से 1 से लेके 5 तक आप देख रहे हैं तो लैम्डा नजर आएगा, 2 से 6 भी लैम्डा नजर आएगा और 3 से 7 भी लैम्डा नजर आएगा। अब किसी को इतना पढ़ाई से मतलब नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो सीधा रट्टा मार लो लैम्डा। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अब वर्ड आता है एम्पलीट्यूड, तो कर चुके हम लोग, वेवलेंथ कर चुके, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको हम, जो डिस्टर्बेंस जिस रफ्तार से ट्रेवल करता है आगे की तरफ, इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्टर्बेंस in some particular medium in 1 second। जिस मीडियम में आप वेव बना रहे हैं उस मीडियम में जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है पर सेकेंड में जितना डिस्टेंस, की वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, है ना, इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि वेव वेलोसिटी के यहाँ से एक फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, क्या, इट इज ऑल सिंस वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, 1 मिनट पेन सेलेक्ट नहीं किया मैंने, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टर्बेंस बाय टाइम टेकन, है ना। उस मीडियम में जितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रहा है या जितना डिस्टेंस डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हो तुम कि टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डी, तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 1 सेकेंड में d बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। ये तुम्हारा हो गया वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब आगे आते हैं, ये देखो ये एनिमेशन तुमको समझा रही है, ये येलो वाला है ना, ये येलो वाला डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, ये येलो वाला क्या देखो पहले यहाँ पे जैसे ये स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा, देखो बना दिया, फिर से देखना, आने दो, जब वहाँ से निकलेगा येलो निकले तब ए निकलेगा, ए निकला, आया, ए निकला, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, देखो मेरा हाथ देखो, समझे ना। तो ये वेव वेलोसिटी जितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो येलो लाइन, जो यहाँ पे खड़ा होकर देखता होगा, अरे यार कितने स्पीड से आ रहा है येलो लाइन, तो वो बोलेगा इतने स्पीड से आ रहा है पर सेकेंड में, इतने स्पीड से मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो निचला, अब वो आ रहा है मेरी तरफ, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, अब वापस पहुँच गया मेरे पास, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, इसी को हम लोग वेव वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर ना, चलो ठीक है आगे जाओ। अब हम लोग को प्रूफ करना ही फॉर्मूला, प्रूफ डैट v इक्वल टू m लैम्डा, है ना, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको बोले इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी। इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, समझेंगे कैसे इसको प्रूफ करना है, ये समझेंगे। वी नो डैट velocity is equal to distance by time। आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक वेव को बनाऊं, ठीक है, तो सबसे इजी वेव जो समझ में आने वाला वेव वो क्या दिखता है हम लोग को, वो ऐसा वेव दिखता है, ऐसा, है ना, सबसे आसान। और हमको पता भी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, है ना। इतना लैम्डा कवर करने के बाद पूरा एक वेव बन जाता है, मतलब कि जब वेव इतना डिस्टेंस कवर करता है उसको एक वेव बोलते हैं। और ऐसा शेप बनने में, क्योंकि पहले स्टार्टिंग वेव ऐसा दिखता है, फिर 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 ऐसा दिखने लगता है। तो ऐसा वेव दिखने में कितना टाइम लगा, जब तक एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुँचा तब तक ऐसा शेप नहीं बनेगा। जब एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाता है तो ऐसा शेप बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है या वेव को ये लेंथ कवर करने में जितना टाइम लगता है, क्योंकि जब तक ये एनर्जी यहाँ तक आएगा नहीं ऐसा शेप बनेगा नहीं। एनर्जी जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ऐसा शेप बन जाएगा। तो वेव पहले यहाँ हुआ, फिर यहाँ पहुँचा, 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 करते करते यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पहुँचा तो एक पूरा वेव बनता हमको दिखा,
तो ये टाइम जो लगा ना इस वेव को बनने में, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक वेव के बनने का टाइम। तो ये आगे आपको दिया होगा, ठीक है, नहीं अभी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ टाइम पीरियड, लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर मान लेते टाइम 0 सेकेंड है, टाइम यहाँ पे क्या है 0 सेकेंड, और यहाँ मान लेते t सेकेंड है, तो यहाँ पे जो t है ना, t को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, कैसे, ये क्या कैसा टाइम है? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव। ठीक है ना, ये इसको बहुत बोलता है नंबर ऑफ वेव इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ वेव इन टी सेकेंड, नंबर ऑफ वेव इन टी सेकेंड। टी सेकेंड मतलब 1, मतलब कि वेव नंबर 1। तो टाइम टेकन क्या हो? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? वेव टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव। एक वेव के बनने में जो समय लगता है उस समय का नाम क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। आइए, तो अभी यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या है? वो टी सेकेंड। टी सेकेंड में आपको एक वेव दिख गया। तो जितने टाइम में ये वेव दिखा, यहाँ बन गया, उतने टाइम में वेव कवर भी तो किया दूरी लेमडा। जो एनर्जी यहाँ था, आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया। जो पार्टिकल ये डिस्टर्ब हुआ था, डिस्टर्ब होते होते पार्टिकल डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया, ये भी डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया। जैसे यहाँ तक आ गया, वेव पूरा बन गया। और इस वेव को, इस टाइम को हम लोग क्या बोले? टाइम पीरियड बोले। तो एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं ना वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है हमको? वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चलो निकालते हैं। वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? लेमडा। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक? टी। वेलोसिटी क्या हो गया? लेमडा बाई टी। वेलोसिटी क्या हो गया? लेमडा बाई टी। सर बुक में तो लिखा हुआ एन लेमडा, अब ये एन क्या चीज़ है? तो वो भी समझाते हैं। एन जो यहाँ पर है, एन जो है यहाँ पर, इस एन का नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका बच्चा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड is called its frequency. Its frequency is called its frequency. देखो अच्छे समझो क्या है सर ये। अभी बताओ, इस पूरे वेव को बनने में समय कितना लगा था? t सेकेंड। तो t सेकेंड में आप क्या बोले? t सेकेंड में कितना वेव बना? 1 वेव। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा? चूंकि t सेकेंड में 1 बन रहा है तो 1 सेकेंड में तो कम ही बनेगा, है ना। 1 सेकेंड में आधा बने, आधा से कम बने, जो भी बने 1 सेकेंड में जितना बने। अगर पूरा बने तो पूरा, अगर वेव बहुत फास्ट हो जाएगा तो 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा वेव बनेगा। 1 सेकेंड में 1 बना, 1 सेकेंड में 2 भी बन सकता है, बहुत फास्ट हो, तेज हो। तो अभी क्या हो गया? 1 सेकेंड में कितना वेव बनेगा? तो हो जाएगा 1 वेव, ये नीचे आ जाएगा t सेकेंड। तो ये क्या है? ये है वेव इन t सेकेंड, और ये क्या है? वेव इन 1 सेकेंड। और वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो भी वेव होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आधा हो, आधा से भी कम हो, जो भी हो, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं? इसी को वर्ड बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? इसको नाम क्या दिया हम लोग? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ तक लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इफ फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में एक ही वेव बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसा। अगर फ्रीक्वेंसी 2 है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, तो 1 सेकेंड में कितना वेव बन जाएगा? 2 ठो। टाइम यहाँ भी कितना है? 1 सेकेंड। टाइम यहाँ भी कितना है? 1 सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड के लिए होता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 2 वेव बन गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2 हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ है तो बेचारा 1 सेकेंड में आधा ही वेव बनेगा, आधा नहीं बन पाया। देखो आधा नहीं बन पाया, आधा ही बना टाइम, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? हाफ हो गया। 1 सेकेंड में जितना वेव बनेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया फ्रीक्वेंसी का? 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी। ओ सर आप ये बताना चाह रहे थे, तो बगल में लिख दिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। 1/t की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। 1/t की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओके सर, तो 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी अगर लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं 1/t की जगह पे फ्रीक्वेंसी 1/t। अच्छा यूनिट देख लेते हैं क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, वेव पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड ही बोलते हैं, या शॉर्टकट में हर्ज। तो टाइम पीरियड का तो यूनिट हो गया क्या, सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो गया सर, टाइम पीरियड का यूनिट हो गया सेकेंड। सेकेंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा वेव पर सेकेंड। वेव पर सेकेंड, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हर्ज। हर्ज ओके ना। चलिए सर अब 1/t की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, n डाल सकते हैं। देयरफॉर अब यहाँ से v इक्वल टू 1 भी इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t लिख सकते हैं, है ना। 1/t की वैल्यू क्या है, n लेमडा, ये n है तो क्या आ जाएगा लेमडा इंटू n। देयरफॉर v इक्वल टू प्रूफ हो गया n लेमडा। सर आपको एग्जाम में कौन सा यूज़ करना है, ये वाला कि ये वाला। सर दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। टाइम पीरियड दिया है तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और अगर टाइम पीरियड के बदले अगर तुमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी तो ये यूज़ कीजिए, है ना। दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, समझ गए अच्छे से। तो ये हो गया v इक्वल टू लेमडा बाई टी या v इक्वल टू n लेमडा, दोनों फॉर्मूला हो गया वेव वेलोसिटी। हम लोग सारा मतलब थ्योरी अच्छे से कर लिए। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। v इक्वल टू n लेमडा प्रूफ हो गया है। अब v इक्वल टू n लेमडा के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है या v इक्वल टू लेमडा बाई टी के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लो। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अच्छे से पढ़ा दिए, समझा दिए, डिटेल में बता दिए, तो वो क्लियर हो गया। अब बात बचता है क्या चीज़ का, न्यूमेरिकल सेक्शन का। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में जो पहले जो कंडीशंस जो आया, दो फॉर्मूला है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अभी तो हम लोग तो दो ही फॉर्मूला देखे ना, अभी तो हम लोग सिर्फ दो ही फॉर्मूला देखे हैं। क्या फॉर्मूला देखे हैं सर, क्या फॉर्मूला देखे हैं, पहला फॉर्मूला देखे हैं v इक्वल टू लेमडा बाई टी। दूसरा फॉर्मूला क्या देखे हैं, v इक्वल टू n लेमडा, और कुछ तो देखे ही नहीं है। तो अभी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा वो इसके बेसिस पे ही बनेगा। चलो आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है, तो 1 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जो क्वेश्चन मेरा हाईलाइट कर लेते हैं, जो गिवन टर्म दिया हुआ है, द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट। कोई लाल कलर की लाइट है, उस लाइट का वेवलेंथ क्या बता रहा है, वेवलेंथ क्या बता रहा है, एक मिनट, वेवलेंथ क्या बता रहा है उसका, 6500 एंगस्ट्रॉन, है ना। उसका ये दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है 6500 एंगस्ट्रॉन, ये गिवन है। आगे क्या बोला है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उस लाइट का वेलोसिटी भी दे दिया, मतलब रेड लाइट का वेलोसिटी क्या दे दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेड हो, वायलेट हो, ग्रीन हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, जो भी कलर हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस या एयर में 3 × 10⁸ होता है। एयर में वायलेट, ग्रीन, रेड, ब्लू, सबका, सातों कलर का जो लाइट है सबका एयर में वेलोसिटी यही होता है। अगर नहीं देगा तो तुम ये यूज़ कर लेना। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, क्या निकालने बोला, फ्रीक्वेंसी निकालिए। दूसरा बोला टाइम पीरियड भी निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन तो उल्टा ही एक दूसरे से। तो आइए अब बताइए कि मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डेटा तो लिख लिए, फॉर्मूला v लेमडा दिया, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो v और लेमडा दिया, फ्रीक्वेंसी पूछा है, यहाँ आ जाएंगे, इजी है ना। तो वी नो डैट v इक्वल टू n लेमडा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा v बाई लेमडा। ओके, तो v हम क्या डालेंगे, देखो v तो दिया SI में, लेकिन ये SI में नहीं दिया हुआ। एंगस्ट्रॉन SI यूनिट, वेव लेंथ, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, और यहाँ एंगस्ट्रॉन दिया है तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, डाल देंगे यहाँ कन्वर्ट करके। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंगस्ट्रॉन लेमडा क्या दिया हुआ है, 6500 एंगस्ट्रॉन, 6500 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन की जगह पे आपको डालना होगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर। वी नो डैट, लिख देता हूँ यहाँ पे। आप जहाँ पे एंगस्ट्रॉन देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक एंगस्ट्रॉन है, और एक एंगस्ट्रॉन का वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे 10⁻10 रख देंगे मीटर, है ना। तो यहाँ पे ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे या हाथ से सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और ये क्या आ गया 10⁸ ऊपर में, और नीचे में क्या है 65 लिख लीजिए इसको, इंटू 10⁻, यहाँ पे 2, यहाँ -10, यहाँ पे ये भी 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर आपका है 2 में प्लस, और ये माइनस है, तो -10 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा तो 10⁻−8, क्या हो जाएगा 10⁻−8। ठीक है ना, यहाँ से 2 पावर कम हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
3/65 ऊपर जाएगा तो ये पावर फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 8 था, ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 10 का पावर 8, और दोनों को एक साथ लिखेंगे पावर 8 8 16 हो जाता है। जब भी कोई चीज़ को पावर मिलता है तो 16 हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/65 इंटू 10 को एक जगह लिख लो और दोनों पावर जोड़ लो, 8 8 16 हो गया, 8 8 क्या हो गया 16 हो गया। अब इसको क्या करोगे, 3 को डिवाइड कर दोगे 65 से, ठीक है, और यहाँ पे 14 दिखा रहा है, इसके हिसाब से अगर आंसर लाना है तो 14 के लिए 2 पावर कम करना पड़ेगा, 2 पावर यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पावर कम करोगे तो मतलब यहाँ पे तुम 14 करोगे तो 2 पावर यहाँ देना पड़ेगा, तो 3 को अगर 2 पावर दे दोगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 65 और 10 का पावर 14। अब इसको तुम काट लो 5 से, है ना, 5 से काट लो तो 5 6 जा 30, यहाँ पे 0 आ गया, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 60/13, 13 3 39, 13 चौका 52, है ना, लगभग हाँ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट आ जा रहा है आंसर, कैलकुलेट कर लेना, 4.61 10 का पावर 14 हर्ज, ये क्या आ गया, क्योंकि 13 चौके 52 होता है, 60 है तो 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, 5 में तो जाएगा नहीं, 4 और 5 के बीच में, तो 13 चौके 52 से काटोगे, जो बाकी जाएगा पॉइंट में कटेगा, तो ये आ गया आंसर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। अब अगला पूछा टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड कोई बड़ा चीज़ है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, देयरफॉर नंबर 2 टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ओके 1 फ्रीक्वेंसी कितना था, फ्रीक्वेंसी था 4.61 टू 10 का पावर 14 इंटू 10 का पावर 14, ओके सर, तो ये इसको लिखेंगे t, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4.61 10 का पावर -14, क्या हो गया -14। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16 इंटू 10 का पावर -15। आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो अब एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, कैलकुलेशन आपको खुद ही, क्योंकि ये टीचर का काम नहीं है, कैलकुलेशन आपको खुद ही मैथमेटिक्स इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि सभी चीज़ कैलकुलेट कर सके। अगर हर न्यूमेरिकल का अगर से सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऊपर -15 है तो ऊपर नीचे, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर में पावर -15 है ना और यहाँ पे -14 है, तो यहाँ पे एक और माइनस चाहिए, तो एक और माइनस करने के लिए हमको 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, एक और माइनस करने के लिए 10 से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 4.61 और ये ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा -15। अब देखो साफ नजर आ जा रहा है कि ये करीब 2 से जाएगा, 4 दूना 8, ये 61 है ना, तो 2.16 आ जाएगी। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू डिवाइड करके निकालना, 2.16 इंटू 10 का पावर -15 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, सेकेंड होता है ना। तो ऐसे करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेट करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला डाले, कैलकुलेशन जानबूझ के टफ करता है क्योंकि वो देखना चाहता है बच्चा का कितना पेशेंस है अपने ऊपर, और मैथमेटिक्स बहुत चेक करता है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स आएगा ही, आप मैथ नहीं चेक करेंगे फिजिक्स भी वीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एन अल्ट्रावायलेट, पहले गिवन कर लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 2 का, सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 2 का क्या गिवन क्या हुआ है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। गिवन में एन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 300 एंगस्ट्रॉन, लैम्डा कितना दिया हुआ है 300 एंगस्ट्रॉन। फिर से एंगस्ट्रॉन कन्वर्ट कर लेते हैं अभी यहीं पे। एक एंगस्ट्रॉन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -10 मीटर लिख लीजिए, हो गया। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका वेलोसिटी मैंने बताया था, कोई भी वेव हो एयर में वेलोसिटी कितना होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 ही होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फिर से लेमडा दिया हुआ है, सी दिया, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। वापस सेम प्रॉब्लम है, आप खुद से सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा। फिर v = n लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा v बाई लेमडा। v पता है, वेलोसिटी v पता है, वेलोसिटी है ना, इसको c बता रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे क्या बता रहा है c है, लेमडा पता है, दोनों रखिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, टाइम पीरियड निकालने बोला है। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा। फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालिए, यहाँ डाल दीजिए, टाइम पीरियड निकाल जाएगा। आंसर वहाँ पे सामने लिखा, मैच कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वेवलेंथ। अब इस बार वेवलेंथ पूछ रहा है। सॉल्यूशन नंबर 4, 1 हम लोग खुद किए, 2 मैंने किया, 3 आपके लिए छोड़ दिया, 4 मैं कर रहा हूँ।
गिवन क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या पूछ रहा है सर, वेवलेंथ पूछ रहा है। टाइम पीरियड भी पूछ दिया, ओके सर, दोनों पूछ दिया। ऑफ अ ट्विनिंग फॉर्क, ट्विनिंग फॉर्क मैंने एग्जांपल आपको कुछ देर पहले भी दिया था। ट्विनिंग फॉर्क एक डिवाइस होता है जो आप लैब वगैरह में जाएंगे देखिएगा, मेटल का बना होता है, यू शेप का ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। उसको अगर आप हैंडल से ऐसे करें ढन, ये तो मेटल रॉड होता है, ये भी रॉड का होता है, ढन ढन बजता है इस तरह से। तो ये आपको बताया, उसका बताया क्या कि ये ट्विनिंग फॉर्क है और इसका फ्रीक्वेंसी गिवन कर दिया कि अगर इसको वाइब्रेट ऐसे वाइब्रेट कर ढन मार, रॉड को भी आप हिला के छोड़ देंगे तो ढन वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है गिवन क्या है इस ट्यूनिंग फॉर्क का, 480 हर्ज, ठीक है ना। इसको जैसे हाथ से पकड़ लीजिएगा, ये रॉड का होता है, ऐसे ठंड से मारेगा तो भड़बड़ाता है, वाइब्रेट करता है, तो उससे फ्रीक्वेंसी निकलना वेव का कितना, 480 हर्ज। मतलब एक सेकेंड में 480 वेव बना रहा है, एक सेकेंड में 480 वेव बना रहा है, ठीक है। विच इज सेट टू वाइब्रेट, और ऐसा कब हो, जब आप इसको वाइब्रेट में सेट किए तो। टेक द वेलोसिटी टू साउंड इन एयर 332, और क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड आप एयर में ले लीजिए, वेलोसिटी साउंड एयर में ले लीजिए 332 मीटर पर सेकेंड। सर ये क्या है, आप तो बोले थे 303 × 10⁸, वो लाइट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट्स, ये तो साउंड है, आप वाइब्रेट करेंगे तो साउंड गुन, साउंड का वेलोसिटी एयर में कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये पूछ रहा है क्या कि टाइम पीरियड क्या होगा, लैम्डा क्या होगा। देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वेव का, जो यहाँ से जो वेव निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया, उसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो उसका लैम्डा नहीं निकाल सकते हैं, v = n लैम्डा, ओके। टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड तो बहुत आसान हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, पहले लैम्डा निकाल लो। वी नो डैट v = n लैम्डा, v = n लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा = v/n। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 480 हर्ज, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग लैम्डा निकाल रहे हैं, यहाँ से लैम्डा मीटर में निकल जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 होगा ना, ठीक है। ये हो गया, अभी 2 से और कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 16 नहीं, 4 से 2 से कट, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 4 कर गया, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, है ना। ये हो गया, अब कट रहा क्या, अब नहीं कट रहा, 83/120, 83/120, इसको कैलकुलेट डिवाइड करेंगे आप, 83/120 डिवाइड कीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट, आप इसको कीजिएगा खुद से ही। (83/120) 0.691 एग्जैक्टली सेम, 0.691, ये डिवाइड आप कीजिएगा 0.691 मीटर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया लैम्डा। अब पूछे टाइम पीरियड, अरे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, टाइम पीरियड निकालने की बड़ा चीज़ है, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 480 हर्ज है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00208 सेकेंड, 0.00208, आप 0.002 भी लिख सकते हैं सेकेंड, ठीक है। नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में सेम होगा। अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव ट्रांसफर वेव, कोई वेव पैदा कर रहा है, वो वेव कैसा नेचर का बता रहा है, ट्रांसफर नेचर का। इस चीज़ को आपके बुक में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, वेव ट्रांसफ़र क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, तो याद कर लीजिए। यहाँ पे कुछ बेसिक्स बात याद करना ज़रूरी होता है कि लाइट का जो नेचर होता है ट्रांसफ़र होता है। अब सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझा देते हैं इसको भी, ट्रांसफर्स। और साउंड का जो नेचर होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। है क्या सर, देखिए मैंने कुछ देर पहले आपको वेव जब पढ़ाया था तो वहाँ पे दिखाया था कि पार्टिकल जो था अप डाउन कर रहा था, सब कर रहा था ना, पार्टिकल अप डाउन, और वेव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ऐसे ये आगे बढ़ रहा था। तो जब भी कोई वेव आगे बढ़ता है और पार्टिकल जो है उस वेव के आगे बढ़ने की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, जैसे वेव आगे बढ़ रहा है अप डाउन, वेव आगे बढ़ रहा, ऐसे देखो वेव आगे बढ़ रहा, अप डाउन। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, जो जिस डायरेक्शन वेव ट्रैवल कर रहा, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होता। साउंड में याद कीजिए मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, मैंने बोला हेलो 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 हेलो, ऐसे करते करते वेव आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल भी इसी लाइन वाइब्रेट कर रहा है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट नहीं कर रहा, जिस लाइन वेव वाइब्रेट कर उसी में आगे वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, साउंड, इसमें साउंड वाले में आप बोले तो पार्टिकल आगे गया पीछे आया, फिर ये वाला आगे गया फिर पीछे आया, आगे गया पीछे आया, ऐसे करते करते वेव आगे बढ़ता रहता है, पार्टिकल भी
उसी के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर नहीं, उसी के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो ऐसे वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड में ऐसा होता है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल है, लाइट में ऐसा होता है इसलिए ट्रांसफर है ना। तो इसको याद कर लीजिए। इसी बात को समझाया क्या, कोई लाइट कोई ट्रांसफर वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी गिवन किया है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी इसका क्या गिवन कर दिया है 8 हर्ट्ज, मतलब थोड़ा कम ही है बहुत। 1 सेकेंड में 8 वेव बनाएगा। मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ रिपल टैंक। रिपल टैंक मतलब कि रिपल क्या होता है ये ध्यान दो। अगर किसी कंटेनर में पानी रख दो और पानी रख करके ऊपर से कोई स्टोन मारोगे तो अगल बगल गोल 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 जाता है ना। तो एक वेव बन गया है ट्रांसफर वेव ये, क्योंकि रिपल जब बनता है देखना तो रिपल ऐसे आगे बढ़ता है। देखो क्या होता है दरिया में क्या होता है, गोल 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 ऐसे आगे बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, और पार्टिकल पानी ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है। तो पानी का पार्टिकल ऊपर नीचे करता रहता है और इसी तरह से वो गोल गोल आगे बढ़ता है। तो अगर यहाँ पे छोटा सा गोल है तो आगे भी बढ़ेगा वो गोल, आगे और आगे और आगे और आगे, और पानी अप डाउन भी करता रहता है। तो इधर ये आगे बढ़ रहा है और ये अप डाउन कर रहा है, इधर ये आगे बढ़ रहा है, रिपल आगे बढ़ रहा है, अप डाउन कर रहा है, रिपल आगे बढ़ रहा है। तो अप डाउन का नेचर कैसा है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे है, परपेंडिकुलर ट्रांसफर है। तो रिपल को यहाँ ट्रांसफर में रखा है। हालांकि आप जब डिटेल में पढ़ेंगे बड़े क्लास के बच्चों में तो रिपल एग्जाम्पल आता है, रिपल बोथ है, ये लॉन्गिट्यूडनल भी है ट्रांसफर भी, इसमें दोनों वेव होता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कैसा एग्जाम्पल दो वेव का जो लॉन्गिट्यूडनल भी है ट्रांसफर भी है, तो आप रिपल का एग्जाम्पल देंगे। अगर पूछ दिया तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ट्रांसफर वेव है जिसका फ्रिक्वेंसी 8 हर्ट्ज दिया हुआ है, मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ रिपल टैंक, ठीक है, एक रिपल टैंक के सरफेस पे मूव कर रहा है। इफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसफर वेव इज 32, और साथ में ये बता दिया कि इसका वेवलेंथ कितना है 32 मीटर, mm है, मिलीमीटर, तो सो कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द ट्रांसफर्स ट्रेवल अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर। तो बोला वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा को खाली मीटर में कर दीजिएगा, है ना, मिलीमीटर से मीटर में करना आता ही है। तो उसको आप करेंगे, करके सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा एन लेमडा, एन दिया हुआ 8, 32 और ये मिलीमीटर से मीटर या 10 का पावर -3, क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 3 24, 1 25, 256 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है मीटर पर मीटर, फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है बाई सेकेंड, है ना। फ्रिक्वेंसी का यूनिट यहाँ पे क्या होता है, मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को, देख लो एक बार फिर से। फ्रिक्वेंसी कितना है 8 हर्ज, हर्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, मतलब बाई टाइम आएगा नीचे, ठीक है। और वेवलेंथ क्या हो गया 32 मिलीमीटर, मतलब 10 का पावर -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर। तो 32 10 का पावर -3 ये मीटर और नीचे सेकेंड, तो ये पूरा तो वेलोसिटी आ रहा है ना, तो ये तो वेलोसिटी का वैल्यू, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर यहाँ पे आया वेवलेंथ के लिए और पर सेकेंड आया किसके लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए, हो गया। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 32 है, ये 32, तो 8 दूना, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट मेरे हाथ से टच हो जा रहा है, वो पॉइंट नहीं है, 32 है। तो 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 3 24, 1 25, 256 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर आया। ये सेंटीमीटर में, हम लोग मीटर में निकाले हैं, तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 256 10 का पावर -3 इंटू 100, 100 मतलब क्या 10 का पावर 2, अब हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 256 10 का पावर -3 10 का पावर +2, तो -3 + 2 क्या आ जाएगा -1 10 का पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। -1 का मतलब 10 से डिवाइड करना, तो 25.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तुम खुद ही करना चाहिए, ये टीचर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम किल होगा, क्योंकि मेन बेस कंसेप्ट तो मैंने आपको दे दिया, आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिए, फिर तो वो बोरिंग भी फील होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके डाउट भी पूछ सकते हैं, हम लोग डाउट का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। कॉल भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको पढ़ाई दिया कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। एक वेव को पूरा होने में, मतलब एक वेव को कंप्लीट ऑक्सीलेट करना, मतलब एक वेव का पूरा बनना, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ वेव, एक वेव को टाइम लगता है टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, अपना एक वेव को अपना वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में। तो एक वेव का वन ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है, जब वो पूरा वेव
बना देता है। तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट वेव। इस कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जितना करने में टाइम लगता है एक वेव बनाने में, एक ऑक्सीजन कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अच्छा से, इसको बोलते हैं एक ऑक्सीलेशन, एक वेव, एक साइकिल, वन ऑक्सीलेशन, वन वेव, वन साइकिल, सब बोलते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वेव कंप्लीट करने में, या एक बार ऑक्सीलेट करने में वेव को जो टाइम लगता है, उस टाइम का नाम क्या है, टाइम पीरियड। ये हम पढ़ा चुके, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी दिखा चुके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का। फिर ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, अभी आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। अब यहाँ फिर से क्या आ गया, ट्यूनिंग फॉर्क, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट टाइम पीरियड, तो बोला टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, क्या दे दिया है सर, फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो कितना होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डाल देंगे 1 डिवाइड बाई 500, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00। यहाँ पे आंसर गलत है, ये 0.002 सेकेंड होगा। एक मिनट में इसको करेक्शन कर देता हूँ। क्या होगा ये आंसर, 0.002 सेकेंड, ठीक है ना। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.002 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब कुछ बोले सही सॉल्व करना नहीं आता है तो इसको लिखो भाई 1/5, और इसको लिख सकते हैं 10⁻²। ये हो गया 1/5, और 10⁻², कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो उल्टा पावर जाता है, क्या पावर जाता है, उल्टा पावर जाता है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻², है ना, -2। ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻² सेकेंड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वही चीज़ है, ठीक है ना। इसको अब तोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम प्रॉब्लम। 200 वेव पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से 200 वेव पास हो रहा है। एक पॉइंट से 200 वेव पास तभी होगा जब 200 वेव बनेगा। इसका ना 200 वेव बन रहा है तभी पास हो रहा है। और कितने देर में बन रहा है, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना वेव बना, 1 सेकेंड में कितना वेव बना, 1 सेकेंड में 200 वेव। इसका मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्योंकि 1 सेकेंड में जितना वेव बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना वेव बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन हार्ड है, उसको अच्छे से देखना। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 200। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट टाइम पीरियड। बच्चा वाला क्वेश्चन, 1/t इक्वल टू 1/200। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर 0.005, देखने में लग गया 0.005 सेकेंड। समझ गए ना, ये तुम्हारा हो गया फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट देखो, बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये क्वेश्चन जो देखो, इसमें मैंने बताया ना साउंड कौन प्रोड्यूस करे से मतलब नहीं है। बैट को ना दिखता नहीं है तो वो अपने सामने कुछ है कि नहीं है इसके लिए वेव भेजता है। वो वेव वापस टकरा के उसके तक अगर आ जाता है तो समझ जाता है सामने कुछ है, अगर टकरा के वापस नहीं आया तो वो समझ जाता है सामने कुछ भी नहीं है। तो ये जो वेव प्रोड्यूस करता है बैट अपने बॉडी से, उस वेव का नाम अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो वो क्या बता रहा है, ए बैट इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड। अब साउंड क्या प्रोड्यूस हो से मतलब नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 0.25 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन नंबर 9। हर क्वेश्चन का आप एक बार खुद पॉज कर ले, खुद से बनाए, नहीं बने तो फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिए। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.25 मेगाहर्ट्ज। अब ये मेगा क्या होता है, मेगा, 1 मेगा का मतलब होता है 10⁻6, है ना। तो मेगा की जगह आप 10⁻6 डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसको एसआई में कन्वर्ट करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, मेगा नहीं होता है। तो 10 क्या हो गया 6। अब यहाँ डाल दो, मेगा की जगह डाल दी 10⁻6, हर्ट्ज जैसे था वैसे रह गया। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो बोल रहा है कैलकुलेट टाइम पीरियड इन विच वाइब्रेशन इज कंप्लीट। तो कैलकुलेट टाइम इन विच 1 वाइब्रेशन कंप्लीट, वो टाइम निकालो जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो। एक वाइब्रेशन, एक ऑक्सीलेशन मतलब टाइम पीरियड। तो मतलब कि क्या चीज़ का पूछ रहा है, एक ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है। अगर 2 ऑक्सीलेशन का पूछता है तो डबल टाइम पीरियड, 3 ऑक्सीलेशन का ट्रिपल टाइम पीरियड। अभी एक ऑक्सीलेशन का पूछा है तो टाइम पीरियड होगा कैलकुलेशन में। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है,
1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 1 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 10⁻6 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर। सर सॉल्व कैसे करें? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। आ जाइए, इसको अगर 25 करना है तो ऊपर इसको नीचे, अगर इसको 25 लिखना है तो नीचे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या एक काम को इससे 100 ले लो, इस वाला का 100 ले लो, तो अगर ले लो तो ज़्यादा अच्छा हो, या हम जो बोलो ज़्यादा अच्छा है। इसको 100 कर दो तो नीचे ऊपर 100 नीचे भी 100 मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 100 करोगे तो नीचे भी 100 क्या करना पड़ेगा? सर किधर चला गया क्वेश्चन भाई? हाँ, तो ऊपर 100 करोगे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो ऊपर 100 किए तो नीचे भी 100 किए, नीचे 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा सर। और ये जो पावर ऊपर जाएगा 10 पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब 25 चौका क्या होता है? 100। 4 इंटू 10⁻⁻6, ये क्या निकाले? टाइम, सेकेंड। आ गया आंसर। सर यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। नहीं सर, देखिए वही लिखा हुआ है। क्लियर है? आइए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया। एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया। थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर से नोट्स अच्छे से बनाइए एकदम बैठ के, और जितना मैं पीपीटी में दे रहा हूँ सब अच्छे से बैठ के याद कीजिए। ये नहीं कि पढ़ लिए नोट्स नहीं बनाए, कोई फ़ायदा नहीं बच्चा आप नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आज तक वो बच्चा सक्सेस नहीं किया जिसका अपना नोट्स नहीं है। नोट्स ही इंसान को आगे ले जाता है। एक जिस तरह से माँ बाप का सेविंग्स होता है ना, उसका अमाउंट बोलते हैं सेविंग्स, बट आप लोगों का सेविंग नोट्स है, आपको सेव करना पड़ेगा। नहीं तो जब आपको पढ़ने का टाइम आएगा तो फिर बोलेंगे चलो फिर यूट्यूब पे फिर हटते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर से लेक्चर देखेंगे। नहीं, नोट्स देख के जल्दी रिवीजन होता है, उसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। आइए, वेव का जो बात हम पढ़ाएं वो सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला है? अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इन द मीडियम। वेव तभी बनता है जब उसको बार बार रिपीटेडली डिस्टर्ब करते रहते हैं। अ वेव इज प्रोड्यूस्ड, बनता है, पैदा होता है बाय पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, याद हम डिस्टर्ब करते स्ट्रिंग को। ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर विद द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब इस वाइब्रेशन की वजह से क्या बोल रहा है कि पार्टिकल अपने जगह पे या तो ऐसे ऐसे करता है, साउंड में ऐसे ऐसे करता है, ट्रांसफर वेव में कैसे करता है? ऐसे ऐसे, है ना। वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे, वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे, ठीक है। और साउंड में क्या होता है? पार्टिकल भी आगे पीछे, वेव भी आगे, पार्टिकल पीछे ऐसे आता है। तो ये हम समझा चुके हैं। तो बोल रहा क्या कि ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, इस पॉइंट के अंदर क्या डिस्कस किया गया है? वेव की प्रोपगेशन की वजह से इन अ मीडियम द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, मीडियम का पार्टिकल का मीडियम क्या करता है? वाइब्रेट करता रहता है अबाउट द मीन पोजीशन। वो पार्टिकल किसके आगे पीछे करता है? मीन पोजीशन के आगे पीछे करता है। एंड एनर्जी ट्रांसफर, और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, फिर आगे वाला को एनर्जी मिल गया, वो वाइब्रेट कर गया, फिर आगे वाला को एनर्जी मिल गया, वो वाइब्रेट कर गया, और एनर्जी कॉन्स्टेंटली एक ही लैस से, ये नहीं कभी ज़्यादा कभी कम। ऐसा नहीं कि अचानक डिस्टेंस बहुत जल्दी आगे बढ़ा फिर से, नहीं, एक लगातार उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनके अचानक फास्ट हो जाएगा, नहीं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक यूनिफॉर्म लय में आगे बढ़ता है, वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता रहता है। एंड एनर्जी में डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर्ड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस टू ऑफ मीडियम टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्टर्बेंस एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है। इससे पता चला कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कांस्टेंट। नोट करेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ वेव नोट करेंगे, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कांस्टेंट। चाहे कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, आगे जो बढ़ता है वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता है। तो सर पार्टिकल का वेलोसिटी जो अप डाउन कर रहा है वो कांस्टेंट है? नहीं, वो कैसे कांस्टेंट है? अप रुका, फिर नीचे आया, फिर रुका, तो ये तो रुकने का मतलब क्या है? एक बार जीरो भी हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या है? कभी ज़्यादा है, कभी जीरो है। तो पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेव के अंदर पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखो, गौर करो मेरी बात को, तो देखो यहाँ पे तुमको वेव जो बढ़ रहा है ना, जो ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे अभी आया, ये उठा, ये उठ रहा है, देखो जैसे से उठ रहा है, हम आगे बढ़ रहा है, उठ रहा, ये कांस्टेंट स्पीड से उठ रहा है। मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ वो ऊपर ही है, नीचे नहीं आ रहा है। देखो ये लाइन कहाँ है? ऊपर, ये उठ रहा है, देखो अभी ये उठ रहा, अभी ये उठ रहा, अभी ये उठा, हर आगे लिस्ट में उठते जा रहा, उठते जा रहा, उठते जा रहा, उठते जा रहा, उठते जा रहा। ये सी कांस्टेंट है, ये जो सी जा रहा है ये सी कांस्टेंट है। लेकिन पार्टिकल देखो, रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, तो जब ये रुक रहा है धीरे स्लो होता होगा तब तो रुकता होगा, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट। तो रुकने से पहले तो कुछ चीज़ स्लो होता है, तभी अचानक थोड़ी रुक जाएगा।
पहले स्लो होता है। तो ये जो रेट वाला है देखो, यहाँ पे देखो फास्ट है, यहाँ पे स्लो होता है। देखो यहाँ पे जैसे आएगा फास्ट हो जाए, तुम गौर करना, जब वो यहाँ मीन पोजीशन के पास पहुँचता है वहाँ फास्ट हो जाता है वो, गौर करो। देखो तो देखो फास्ट हुआ फिर स्लो, फास्ट हुआ फिर स्लो। तो इसके आसपास में फास्ट रहता है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे चूंकि रुकना होता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो देख रहे हैं क्या, पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझे ना बात ना, वेव वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को वहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ अच्छा से, तुम इसको देख लो कि वेव वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। नोट पॉइंट क्या होगा, नोट पॉइंट, वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट है। इतना सारा बात आपके फ्रेंड नहीं जानते होंगे, ये सब आप ही जानेंगे। पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो एग्जाम पूछ सकता है वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी में कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट, तो वेव वेलोसिटी कांस्टेंट, पार्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल। ओके, अभी आ गया हम लोग का टॉपिक साउंड। क्या हो गया, और साउंड अब बहुत आसान है क्योंकि मैंने सारा बात ऑलमोस्ट बता दिया है। अब मैं सिर्फ दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़, ठीक है। और ये टॉपिक